हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सभी को बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों, कल मैंने जो नंबर आप लोगों को दिया था 76, उसके ऊपर उम्मीद है कि सभी लोग बियरिश हो गए होंगे। और जो सुबह मैंने आप लोगों को बताया था 925 24 के लेवल से हम लोगों ने छोटा सा बाय लिया था। और एक बार तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड नहीं किसी को बोलता हूँ कि भाई वो नंबर आए नहीं और वैसे ही ढोल पीटना शुरू कर दो कि भाई ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। और वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को क्लियर पता लग जाएगा मार्केट कल क्या करने वाली है। ठीक है, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को मालूम ही है। पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पॉजिटिव भी था जो मैंने बताया था कि इलेक्शंस भी हैं अब, तो उसको देखते हुए अभी एकदम से लेवल्स पे काम कीजिए आप। मतलब ऐसा नहीं कि एग्रेसिव किसी चीज़ को सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये मैंने हिंट आप लोगों को कल दे दिया था। मेरे ख्याल से डो जोन्स के 200 पॉइंट माइनस होने के बावजूद मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई नीचे सेल मत करना, 900 के पास में ध्यान है। कल के वीडियो में मैंने बताया था ये बात, और क्लियर बताया था कि बड़ी पोजीशंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं बड़े प्लेयर्स की। वो कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल लॉजिकली समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ है। ये एफआईआई डीआईआई जो आप देखते हैं ना दोस्तों, शाम को डेटा जो सुनते हैं किसी के वीडियो पे जाकर के या देखते हैं, उसका इम्पैक्ट दोस्तों सुबह 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। यानी कि वो अपनी पोजीशन को सुबह 10 बजे पलट देंगे। उन्हें पता है कि आपने तो उनको ये देखा है कि भाई एफ आई आईज तो बुलिश हैं, तो सुबह। और आप देखते क्या हैं, फ्यूचर्स की पोजीशन देखने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि फ्यूचर्स जो होते हैं, एफ आई आईज जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो फ्यूचर्स के अंदर जो ट्रेड लेते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए लेते हैं। थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है उनको, एक दो दो तीन दिन के लिए हो सकता है। पर ऑप्शंस की जो है वो तो वो सुबह सुबह ही चेंज कर सकते हैं भाई। अगर मान लो बाय करके गए हैं वो लोग, कॉल साइड में बाय करके गए हैं, तो सुबह सुबह वो प्रॉफिट बुक करेंगे। आप सोचोगे वो कॉल बाय करके गए हैं, आप वहां पे बाय करोगे ऊपर, और वो वहीं से ही डाउन कर देंगे मार्केट को। समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑप्शंस के डेटा को उनके मत देखा करो भाई। अगर देखना ही है आपको तो फ्यूचर्स का डेटा थोड़ा सा फिर भी काम कर जाता है। मैं तो वो भी नहीं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं वो आप लोगों को कल बता दिया था मैंने। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों सीधे चार्ट्स पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कल के लिए आप लोगों को वैल्यूएबल मैं जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों चार्ट्स पर सीधा। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सुबह सुबह किस तरीके से था, टेलीग्राम के अंदर सारा अपडेट था, कोई फालतू की बकवास है नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने जो बाय किया था ये मैक्सिमम लोगों से छूट गया था। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर दोबारा से बाय किया और यहां के आसपास हम निकल गए। रीजन क्या था? क्योंकि 22,076 का नंबर रेजिस्टेंस भी था। तभी तो मैंने बोला था कि वो नंबर ब्रेक होगा तभी तो बाय करना है। ठीक है, तो हम यहां पर इस वजह से निकल गए थे। और जब ये 2924, क्योंकि एक एज ए सपोर्टिव नंबर मैंने लिया था, ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा में ही कुछ भी, मैं क्योंकि स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हम तो यहां पर निकल गए थे। उसके बाद जब ये ब्रेक किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल कर देना है। सिंपली मैंने सभी को बोला कि भाई सेल नहीं करना है, भाई सेल नहीं करना है। 76 आए, आप बाय साइड में बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये मैसेज था मेरा। और आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से ऊपर 125 तक के नज़ारे दिखाए हैं, और मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा रिएक्शन लेकर के बंद हो गया, लोगों को बियरिश बना करके कि नहीं भाई अब की बार ये पिछली बार की तरह ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये उस तरीके की सोच उसने बनाने की कोशिश की है। तो कल के लिए नंबर्स कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? छोटा सा नंबर है एक, देखो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो मार्केट खुलेगा ही। 125 रेजिस्टेंस है छोटा सा पीछे की वजह से, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल रेजिस्टेंस। उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 200, ठीक है, उसके ऊपर 250। यानी कि अगर 200 और 250 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार तो भाई प्रॉफिट बुक करना बनता है। क्लियर? यहां पर एक दो बार प्रॉफिट, एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। पर आप ये चीज समझ लेना कि 200 के ऊपर जैसी मार्केट जाएगा तो 76 का सपोर्ट लेवल जिंदा हो जाएगा। जो अभी सपोर्ट लेवल जो मैंने दिया हुआ है 924 का, वो 76 में तब्दील हो जाएगा। यानी कि 76 एक सपोर्टिव लेवल,
यानी कि 76 ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट और ऊपर ऊपर जाता चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यानी कि मार्केट के अंदर लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होगा नीचे साइड का सपोर्टिव, हम सेल साइड में नहीं रहने वाले हैं। हमने जो बीटीएसटी किया हुआ है दोस्तों, वो सिर्फ ये सोच करके, क्योंकि अब की बार मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर ऊपर का, कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मार्केट में ऊपर का लेवल बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखो, मेरे को जो दिखाई दे रहा है ना मार्केट के अंदर, चलो आप लोगों को दिखाई देता हूं मैं यहां पर, आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहां पर सिंपल दोस्तों टारगेट 22,450 का है हमारा। स्टॉप लॉस अभी ये है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैसेज क्या लिखा, बेस्ट आइडिया नोट टू सी मार्केट, 12:30 पे ही बोल दिया था। ठीक है, बीटीएसटी होल्ड करके जा रहे हैं हम, और ये इस तरीके से मैसेज था मेरा। और ये रिजेक्शन भी मैं पकड़ सकता था, पर मैंने इसको काबू में नहीं किया, क्योंकि हम बड़े टारगेट्स के लिए प्ले कर रहे हैं इस बार। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ पे निकल करके फिर दोबारा से एंट्री करना, अगर ये यहाँ तक नहीं आया, थोड़ा सा नीचे तक गया है, फिर ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में होती हैं। ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि 200 के आसपास का रेजिस्टेंस इंट्राडे में है। तो कल 200 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा ना दोस्तों कुछ टाइम, देखो 200 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है भाई, 200 250। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बता ही दिया है कि 76 के पास में किसी को बाय करना हो, मिलता है बाई चांस, ठीक है ना, यहां से करेक्शन करके, तो भाई बाय कर लेना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के, क्योंकि हम लोग तो फोर्स को तवज्जो देंगे वहां पर। फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो हम उस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, पर एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे अगर हमें 250 से लेकर के 200 मिलता है। और उसके बाद फोर्स को देखते हुए हम 450 का जो टारगेट है, जो मैंने बताया है, आप ये मत लेकर के चलना कि भाई वो टारगेट ही है बस। देख, आपको दिखा जरूर दिया है, पर उसको ट्रेड किस तरीके से करना है मैं ही जानता हूं। ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोल को खोते नहीं है यहां पर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आपके लिए जो मसाला है ना इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि मार्केट अगर 200 को क्लिक करती है तो आपको 76, 200 के ऊपर जैसी जाती है तो 76 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मैंने क्लियर सी बात बता दी है कि 200 250 के आसपास से रिजेक्शन आ सकता है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा सुबह मॉर्निंग में तो बात अलग है, पर 200 250 से मुझे इतना लगता है कि एक बार मार्केट 60-70 पॉइंट की नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। तो अगर वो 76 के आसपास आपको दिखाई देता है, 22,076, तो आप लोगों को बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि फोर्स उस वक्त क्या रहेगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों अभी 1 2 3 दिन बियरिश नहीं होना है। ठीक है, ये चाहे उसने 46,000 का नीचे लगा दिया है, हिट कर दिया है, पर मौका मिलेगा ऊपर की तरफ, तो हम अपने सिस्टम के हिसाब से करेंगे। लेवल्स उसके ही पेंडिंग है बैंक निफ्टी के, आप लोगों को मालूम भी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे सपोर्टिव लेवल, अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट किसी वजह से नीचे खुल ही जाता है, तो सपोर्ट दोस्तों वही 21,924 का अब बन गया है 76 हिट करने के बाद। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे मार्केट खुलने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं देखूं बाकी मार्केट किस तरीके से चल रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया लगे उससे। तो दोस्तों यहाँ पर US 10 ईयर्स का जो यील्ड है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, बस और कुछ नहीं है। बाकी मार्केट तो पॉजिटिव है, पर इसका पॉजिटिव होना थोड़ा सा ये नेगेटिव में आना चाहिए। हो सकता है कि सुबह तक आ जाए, पर डो जोन्स जो है वो पूरा का पूरा बुलिश है इस वक्त, 200 पॉइंट के आसपास है बुलिशनेस इसमें। फिर भी मैंने लेवल्स, हम तो इंडियन मार्केट को फॉलो करते हैं, लेवल्स आप लोगों को बता दिए। BTST हमारा है। अब ये मत सोच लेना भाई 22,450 का टारगेट दे रखा है तो भैया तुम टारगेट के लिए ही बैठे रहो। ठीक है, उसमें चेंजेस मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है, पर वो लेवल बीच में कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि लेवल छूटा हुआ है एक ऊपर का भाई। ठीक है, तो ये एक बाउंस आएगा, ये बाउंस आएगा, इसके अंदर अपना कांड कर लेना है बस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ऊपर मार्केट 500 के ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा है भाई, अभी नहीं तो खैर मैं नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल की सिचुएशन को देख करके। तो वहां पर लोगों को बुलिश 450 अगर जाएगा किसी वजह से, कल जाए परसों जाए,
ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो लोग बुलिश हो जाएंगे दोस्तों, और वहीं पे ही खतरा है थोड़ा सा बस। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ अब 21 तारीख भी आने वाली है। 21 तारीख का भी आपको पता है कि भाई एसबीआई ने काफ़ी कुछ दे रखा है, तो मार्केट के अंदर उछल कूद चलती रहेगी। तो इसलिए कंट्रोल करके चलना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ों को, नेगेटिव भी इतना मत होइए, पॉजिटिव भी इतना मत होइए, सब चीज़ों को ध्यान में कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मार्केट स्नैरियो ऊपर की तरफ बिल्कुल बुलिश है। जब तक मैंने कल बताया था आप लोगों को कि निफ्टी के अंदर जब तक जो लेवल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखो मैं डेली चार्ट्स पे लेके जाता हूं, आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये बता रखा है कि भाई जब तक ये 850 के नीचे बंद नहीं होगा ना, तब तक आप सेल के बारे में मत सोचना भाई। ठीक है, गलत तो नहीं बता रखा ना। कल सारी दुनिया नेगेटिव थी, मैंने क्या बोला भाई, नीचे की तरफ सेल मत करना भाई, फंस जाओगे, सबको फंसा देगी मार्केट। और आज वही हुआ, आज वही हुआ है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोगों ने नुकसान ही किया होगा जो इस चैनल पर नहीं है। ठीक है, पर जो लोग अपने संयम को रखते हैं साथ में, और पेशेंस को बना करके रखते हैं कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे को सट्टा नहीं खेलना है, तो वो लोग तो भाई इस चैनल के ऊपर मेरे ख्याल से डैम श्योर के सभी लोग बूम बूम पैसा कमा रहे होंगे। हायर लेवल पर भी मैंने क्लियर बताया भाई, यहां पे सेल ठोक दो, ध्यान होगा आप लोगों को, सभी ने बेनिफिट उठाया होगा भाई। हर जगह पे मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से जितना मैं हो सकता है मैं उतना आपको दे दूं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।